Hello everyone, welcome to the class. इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th 6 चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी क्या है, इसको हम थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड उसके बाद व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के फीचर्स, डेमोक्रेसी के एडवांटेज, डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक ब्रॉडर व्यू ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हम आज इस कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, हम आज एक सिंपल सी डिफिनेशन लेंगे जो कि आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उस डेफिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें खुद ही समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे। वी नो समथिंग अबाउट द वर्ड डेमोक्रेसी। It is a word that has taken from the Greek word demos and kratos. Demos means people and kratos means rule. Clear? Demos means people and kratos means rule. People's rule. आई थिंक आप लोगों को इस वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है। इस वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी की मीनिंग है इट इज़ द गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर लेजिस्लेचर। उसके बाद हम एक सिंपल सी डिफिनेशन पे जाएंगे। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। ये एक सिंपल सी डिफिनेशन है जो आप लोगों ने आज तक देखी भी होगी और आई थिंक आपकी बुक में भी प्रेजेंट होगी। मेरी आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग एक काम करो, जब भी आप कोई लेक्चर या कोई क्लास दे रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो या कोई लेक्चर सुन रहे हो, तो उस टाइम आप एक काम करो कि आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है वो सामने रखो और साथ साथ रीड करो। क्यों? उससे क्या हो जाएगा, उससे आप लोगों को ऑन द स्पॉट डाउट्स मिलेंगे और आई थिंक शायद वो डाउट्स ऑन द स्पॉट ही क्लियर होंगे। अगर क्लियर ना हो लेकिन बाद में भी क्लियर हो सकते हैं, लेकिन क्लियर होंगे। इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक है जो है वो सामने रखा करो। सो हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको सुनते ही समझ में आई होगी। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, द रूलर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स होते हैं जिनको लोग चुनते हैं। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम जब क्लियर करेंगे आई थिंक अब हमको सारी की सारी डेमोक्रेसी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चंस क्या है वो ये है। पहला क्वेश्चन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अपने अंदर एक क्वेश्चन है। द रूलर्स, ये अपने अंदर एक क्वेश्चन है।
इलेक्टेड अपने अंदर एक क्वेश्चन है, द पीपल ये और एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस कैसे है, आप लोग बोलेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हो गया क्वेश्चन। नहीं, मैं क्लियर करती हूँ। पहले हम देखेंगे द रूलर्स। ऐसे अगर देखा जाए तो रूलर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डिक्टेटर्स, मोनार्ची, वो भी रूलर्स है। क्या वो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं? वही हमें देखना है कि कौन रूलर्स वैसे डिक्टेटर्स भी है, मोनार्चीज भी है और भी बाकी है, लेकिन अब हमें देखना है कि डेमोक्रेसी में किस टाइप के रूलर्स होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो रूलर्स होते हैं जिनको इलेक्ट करते हैं पीपल। समझ में आया? पीपल मतलब के सिटीजन्स, जिसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट करते हैं सिटीजन्स। समझ में आया? हो गया क्लियर द रूलर्स। उसके बाद है इलेक्टेड, मतलब कि इलेक्शन। इलेक्शंस, अब हमें देखना है जो डेमोक्रेसी है इसमें किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं। समझ में आया? आप लोगों को इलेक्शंस प्रोसेस दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा आप लोगों को कि आपको एक को इलेक्ट करना है और दूसरा ऑप्शन होगा एक को ही इलेक्ट करना है। वो भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो मत हो गए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सो हमें देखना है कि इलेक्शंस जो होते हैं किस टाइप के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। इसमें होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो होती है फ्री एंड फेयर, मतलब कि उसमें किसी भी टाइप की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। कास्ट, क्रीड, कलर, इस सब पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। और एक बात, इस टाइप के इलेक्शन में जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अपने आप एंजॉय करते हैं क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि कोई भी डिप्रेशन में आके, कोई भी दबाव में आके, कोई भी इस टाइप का कोई भी दबाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इस टाइप के इलेक्शन में। मतलब कि जो अपोजिशन पार्टीज होती है उनको क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। और ये इसमें कॉम्पिटिटिव टाइप इलेक्शंस होते हैं। समझ में आया? हो गया इलेक्शंस भी क्लियर। उसके बाद है द पीपल। अब हम देखेंगे द पीपल। द पीपल अगर हम देखा जाए कॉमनली हम देखेंगे द पीपल मतलब कि कोई भी इंसान। इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन आप वोट डालते हैं, इसीलिए इसमें आप भी नहीं आ जाएंगे। इसमें इसलिए हमें देखना है कि कौन पीपल, द पीपल है लेकिन कौन, ओनली द सिटीजन्स। समझ में आया? हो गया क्लियर? ओनली द सिटीजन्स। उसके बाद है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, भूटान है। भूटान में मोनार्शियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन एक साइड से भूटान बोलता है हमारी कंट्री जो है वो है डेमोक्रेटिक कंट्री। जब वहां से मोनार्शियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ से आ गई? इसीलिए हमें देखना है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। समझ में आया? इसमें हम देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखेंगे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी विल पे, अपने पावर पे, अपने सजेशंस पे इलेक्ट करें, अपने फॉर्म्स पे बनाए। ठीक है? आई थिंक आप लोगों को ये डेमोक्रेसी का ये जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा। सो इसके आगे हम वाई डेमोक्रेसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर दिस। सो हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।